दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे तारीखी इस्लामी मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं यहाँ के मरे हुए फेरोन भी इनको सालाना करोड़ों कमा कर दे रहे हैं। ये एक मुल्क नहीं बल्कि एक खुली किताब है जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा हारून, हजरत ईसा याकूब और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी यहाँ बसर की है। 4500 साल कदीम तरीन फिरौनी दौर के शाही महल्लात, मिस्र में बसती कदीम तरीन इंसानी बस्तियाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का शाही महल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मिस्र में किस जगह दफन है, दरिया नील का जिक्र कुरान पाक में क्यों आया, मिस्र में आज भी एक गिरोह फिरौन की इबादत यहाँ क्यों करता है, एहराम में मिस्र की तामीरात क्या जिन्नात ने की थी, इसके साथ साथ मौजूदा मिस्री लोगों का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, मिस्री औरतों का दिल फरेब हुस्न, यहाँ की रंगीन रातें और इन मिस्री लोगों की खूबसूरत शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई ज्यादा दिलचस्प होने वाली है जिसमें मिस्र की सैर सियाहत से लेकर मिस्र के दूर दराज दही और देहाती इलाकों की भी आपको सैर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों मिस्र की सरजमीन हजारों साल पुरानी है जहां बदारी तहसीब मुस्काफत 7000 साल पहले यहां दरिया नील किनारे आबाद थी। इन्हीं मकामी बशिंदों ने यहाँ सबसे पहले इंसानी बस्तियां यहाँ कायम की, खेती बाड़ी, माल मेशी, अनाज उगाने के भी तरीके दरियाफ्त किए। कदीम फिरौनी तहसीबों से लेकर यहाँ यूनानी, रूमी और इस्लामी सल्तनतों के कदीम सुनहरी अदवार भी यहाँ देखने को मिलते हैं। दोस्तों मिस्र को ज्यादातर लोग इन कदीम एहराम मिस्र की वजह से ही जानते हैं, लेकिन इस मुल्क में और भी बहुत सी कदीम जगहें, मिस्र का ओल्ड कल्चर, यहाँ की मिस्री तहसीब यहाँ के लोगों का रहन सहन भी देखने के लायक है। दोस्तों मिस्र की ज्यादातर मुल्की आबादी दरिया नील किनारे ही आबाद है। ये दरिया लगभग 6000 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। आज भी मिस्र के ज्यादातर बड़े से बड़े शहर दरिया नील किनारे ही आबाद हैं। जमाने कदीम से लेकर आज तक मुल्क की 60% आबादी आज भी यहाँ के दूर दराज इन्हीं दही इलाकों में आबाद है। यहाँ ज्यादातर लोगों का रहन सहन ओल्ड मिस्री कल्चर के ऐन मुताबिक है। यहाँ ज्यादातर लोग मिस्री देहाती इलाकों में खेती बाड़ी, माल मेशी, ऊँटों की फार्मिंग जैसे पेशों के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों मिस्र का कुल रकबा 10,01,450 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें इस मुल्क का 90% मुल्की हिस्सा नखलस्तानी, रेगिस्तानी, वसी सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है। कायरा इस मुल्क का दारुल सिटी है। मिस्र दुनिया का एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जो 2 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है, जिसमें मुल्क का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका जबकि थोड़ा सा एशिया में वाक़ है। मिस्र की अगर जमीनी सरहदों की बात करें तो इसकी जमीनी सरहदें लीबिया, सूडान, इसराइल और फलस्तीन के साथ लगती हैं। मिस्र के शुमाल में बहीरा रूम, मशरक में बहीरा अहमर यानी कि डेड सी वाक़ है। दोस्तों मिस्र की सरजमीन क्योंकि हजारों साल पुरानी है, इसलिए इसको तारीख की एक खुली किताब भी कहा जाता है, जहां बेशुमार अंबिया कराम भी तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी के कुछ साल मिस्र की सरजमीन पर बसर किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मिस्र में हुई। फिरौनी दौर में इन्होंने यहाँ शाही महल में ही परवरिश पाई और बाद में अल्लाह ताला ने इनको नबूवत अता की। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक अजीम सुनहरी अदवार भी मिस्र में मौजूद है, जहाँ इन्होंने कई सालों तक मिस्र पर हुकूमत की थी। दोस्तों मिस्र में मौजूद तेल अल-ज़बी का एक पहाड़ मौजूद है जो मशरकी नील डेल्टा का इलाका कहलाता है। इस इलाके में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का शाही महल मौजूद था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन पी रामसिस उसका दारुल सिटी भी नील डेल्टा का इलाका ही बताया जाता है। एहराम में मिस्र बुलंदोबाला पिरामिड्स भी नील डेल्टा के इलाके में ही मौजूद हैं, जो काहिरा के मगरबी किनारे पर आबाद हैं। दोस्तों मौजूदा मिस्र की कुल आबादी 12 करोड़ है। अफ्रीका का आबादी के लिहाज से ये तीसरा बड़ा मुल्क है। मिस्र का कुल 95% मुल्की हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क की आबादी आपको सिर्फ दरिया नील किनारे साथ साथ एक पट्टी में ही नजर आएगी। मिस्र की ज्यादातर मुल्की आबादी आज भी यहाँ के दूर दराज दही इलाकों पर ही मुश्तमिल है, जिसमें ये लोग एक सादा साफ सुथरी दही जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। जमाने कदीम से लेकर आज तक ये कदीम मिस्री बशिंदे यहाँ चावल, गंदम, कपास, मकई, जवार, बाजरा, सब्जियाँ, फल फ्रूट और खजूरों की काश्तकारी में माहिर समझे जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का बनाया हुआ नहरी निज़ाम आज भी मिस्र के कुछ इलाकों में मौजूद है। मिस्र के अगर शुमाली इलाकाजात और यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों का अगर रुख करें तो यहाँ बेशुमार जैतून, अंजीर, खुबानी और अंगूरों के बागात भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के ज्यादातर मकामी किसान सारा दिन अपने बागात में ही आपको नजर आएंगे।
जहाँ सारे कबीले के अफराद मिलजुल कर खेती बाड़ी जैसे कामों में एक दूसरे का हाथ लाजमी बटाते हैं। दोस्तों, मिस्र के इन दूर दराज दही इलाकों में बसने वाले यहाँ के मकामी किसान ज्यादातर भेड़ बकरियां, माल मवेशी और ऊंट भी शौक के साथ पालते हैं। ये मकामी किसान आपको सारा दिन यहाँ की पहाड़ी वादियों में अपने माल मवेशी और भेड़ बकरियां चरवाते ही नजर आएंगे। मिस्री हाना बदोश लोग ऊँटों के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इनके काफिलों में बेशुमार ऊँट भी आपको नजर आएंगे, जिसमें इन्होंने ऊँटों को बहुत शौक के साथ पाला होता है। मिस्र के इन दही इलाकों में आपको दही सतह पर ऊँटों की खरीदो फरोख्त की मंडियां भी नजर आएंगी, जहां ऊँटों की खरीदो फरोख्त का कारोबार हमेशा आपको अरूज पर ही नजर आएगा। इसके साथ साथ ये मिस्री लोग ऊँट पर सवारी करना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। दोस्तों, मिस्र के इन दही इलाकों में इन मिस्री लोगों का रहन सहन कबायली सिस्टम की तरह ही है, जिसमें ये लोग ओल्ड तरीकों से खेती बाड़ी, जानवरों की परवरिश और इनकी अफजाइश, इसके साथ इनका रहन सहन, रोजमर्रा की जिंदगी और इनका कल्चर आज भी ओल्ड मिस्री कल्चर के ऐन मुताबिक है। दोस्तों, मिस्र के इन दही इलाकों से अगर निकलें तो शहरों का रुख करें तो कायरा मिस्र का दारुल हुकूमत सिटी है, जहां लगभग मिस्र की 2 करोड़ आबादी आबाद है। ये मुल्क का सबसे अहम तरीन सियासी, माशी, तालीमी और सकाफती मरकज है, जो दरिया नील की दोनों किनारों पर ही आबाद है। इस शहर में मिस्र का पार्लियामेंट हाउस, सदारती दफातर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बंदरगाहें मौजूद हैं। इसके साथ साथ एहराम मिस्र, मिस्री अजायब घर यहाँ आबाद हैं। इन एहराम मिस्र को देखने हर साल यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं। एहराम मिस्र बज़ाहिर अपने आप में ही एक कुदरत का शाहकार है, जहाँ पूरी एक सल्तनत और सकाफत आज से 4500 साल पहले आबाद थी। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि 50-50 टन वजनी पत्थर एक के ऊपर कैसे रखे गए, जो आज के दौर में भी इस जदीद मशीनरी से भी कर पाना लगभग नामुमकिन है। बाज़ मुकामी मिस्री लोगों का मानना है कि हो सकता है कि जिन्नात की मदद से ये एहराम मिस्र यहाँ तामीर किए गए हों। 1798 में जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र आया तो इसके साथ माहिरीन आसार कदीमा और इंजीनियर्स की टीम मौजूद थी। इन्होंने पहली बार एहराम मिस्र की कदीम यादगारों का साइंसी अंदराज, सर्वे और दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया, जिससे पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज कदीम मिस्री तहजीब की तरफ राग़िब हुआ। एहराम मिस्र की खुदाई के दौरान मिस्री अदवार के बर्तन, इनकी यूज़ की इशिया, मलका बादशाह की खनूश शुदा लाशें जिनको ममिज़ बोलते हैं, वो भी बेशुमार असली हालत में दरियाफ्त हुई। मिस्र में मौजूद ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम मिस्र को सालाना $150 मिलियन यानी कि 42 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा कर दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि मिस्र में मरे हुए फिरौन भी इनको सालाना करोड़ों अरबों कमा कर दे रहे हैं। दोस्तों, आप ये जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि मिस्र में मौजूद आज भी एक ऐसा कबीला और गिरोह यहाँ आबाद है जो मिस्र में इन फिरौनों की इबादत करते हैं। मिस्र में मौजूद एक ईसाई कबीला कुतबी नाम का आज भी यहाँ मौजूद है। ये लोग यहाँ सदियों से कदीम मिस्री देवताओं जैसे कि रा, ओसिस और आइसिस की मजहबी रसूमा यहाँ अदा करते हैं। बाज़ लोग यहाँ रूहानी मुराकबे की सरगर्मियाँ भी सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, आपको पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सयाहों का रश गीजा शहर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मिस्र के एहराम में मिस्र गीजा शहर में आबाद हैं, जिनको दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी बोलते हैं, जो काहिरा शहर से लगभग 20 किलोमीटर के फासले पर आबाद हैं। अस्कंद्रिया, जिसको अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं, ये शहर बहीरे रोम के किनारे आबाद है, जिसको मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। इस शहर की बुनियाद 331 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने रखी थी। ये शहर अपनी समंदरी बंदरगाहों, खूबसूरत बीचेस और तारीखी विरसों के हवाले से बहुत अहम है। दोस्तों, सिकंदरिया शहर में मौजूद किले कातबी, जो यहाँ 15वीं सदी में सुल्तान अल अशरफ अल कातबी ने तामीर करवाया था, ये किला भी बहुत ज्यादा देखने के लायक है। लक्सर, जिसको दुनिया का कदीम तरीन शहर भी बताया जाता है, जहाँ वादिया मलूक भी मौजूद है। मुहक्किकीन का मानना है कि वादिया मलूक कभी मिस्र की सबसे अमीर तरीन वादी हुआ करती थी, जहाँ बेशुमार फिरौनों के शाही महल्लात मौजूद थे। इसके साथ साथ इस वादी को वादिया मलका भी बोला जाता था, जहाँ फिरौनों की शहजादियाँ आया करती थी। अस्फान जनूबी मिस्री इलाके, शर्मुल शेख, बहीरा अहमर, डेड सी का साहिली इलाका, मिस्र का सहराए सहारा रेगिस्तानी इलाका जो लगभग 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सारा इलाका अपनी ओल्ड तहजीब व सकाफत मिस्री अदवार की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, मिस्र की सरजमीन को हुस्न की सरजमीन भी कहा जाता है, जहाँ के लोग और यहाँ की मिस्री औरतें दुनिया की हसीन तरीन औरतें समझी जाती हैं।
مصر کے علاقے نوبین کی عورتیں اپنے لمبے قد، خوبصورت سنہری بالوں، نیلی آنکھوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کی اپنی ایک الگ پہچان، اپنی الگ زبان، ثقافت اور روایات ہیں۔ یہ عورتیں انتہائی خوش اخلاق، اپنے اولڈ روایتی کلچر کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نوبین کے ساتھ ساتھ بربر، عبادہ، بشاریہ، اولڈ ایجپشن، رشادیہ جیسے قدیم قبائل بھی مصر میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی قبائلی شادیاں بھی خوب دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ مصری لوگ زیادہ تر شادیاں آپسی قبائل میں ہی کرتے ہیں، جہاں یہ شادیاں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اولڈ مصری کلچر کے عین مطابق کی جاتی ہیں، جس میں سارے قبیلے کے افراد شریک ہوتے ہیں۔ شادیوں میں مصری عورتوں کا دلچسپ ڈانس، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر قطاریں بنا کر سونے چاندی کے ہار اور زیورات سے مزین ان مصری عورتوں کے لباس، لمبے سنہری بال، ان کی دل فریب ادائیں شادی کی رونقوں میں چار چاند لگا دیتی ہیں۔ مصری دلہنیں اپنے ثقافتی ملبوسات میں ہی تیار ہو کر آتی ہیں، جہاں عموماً 16 سے 17 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ مصری رسم و رواج کے مطابق شادی کا حج سارا دلہے کی فیملی ہی برداشت کرتی ہے، جبکہ یہاں جہیز وغیرہ کا کوئی کنسپٹ نہیں پایا جاتا۔ دلہے کی فیملی مہنگے سے مہنگے سونے کے ہار، زیورات تحفے میں دلہن کو پہناتے ہیں۔ یہ یہاں کے قبیلے کی ایک اہم رسم سمجھی جاتی ہے۔ مصر کے ان دور دراز دیہی علاقوں میں یہاں قبائلی سسٹم ہی راج ہے، جس کے تحت سارے قبیلے کے افراد مل جل کر شادی کے کھانے بھی خود تیار کرتے ہیں، جس میں یہاں کے مشہور مصری پکوان کشائی، ملیا، سیخ کباب، کوفتے، چاول، اس کے ساتھ کابلی پلاؤ اور اونٹ کے پکوان یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مصری شادیوں میں لوک ڈانس، لوک میوزک بھی پلے کیے جاتے ہیں، جس میں وہاں کا مصری قبائلی رقص خوب دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ مصر کی ملکی 70% آبادی آج بھی یہاں کے دور دراز دیہی علاقوں میں ہی آباد ہے۔ ورلڈ بینک کے 2025 کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مصر کے کل 27 صوبے، 185 اضلاع، 225 کے قریب تمام چھوٹے بڑے شہر، جبکہ 6000 کے قریب مصر میں گاؤں اور دیہات آباد ہیں۔ ان دور دراز دیہی علاقوں میں بسنے والے مصری باشندے بالکل ایرانی، فلسطینی، یمنی اور عمانی قبائل کی طرح یہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی مذہبی رسومات، زندگی گزارنے کے طور طریقے لگ بھگ ایک جیسے ہیں۔ دوستو، مصر کی سرزمین زیادہ تر بنجر، پتھریلی، صحرائی اور ریگستانی علاقوں پر ہی مشتمل ہے، جہاں پانی کی بھی شدید قلت ہے۔ البتہ مصر میں دریائے نیل کنارے یہاں 35 سے 37 لاکھ ایکڑ پر گندم کی کاشتکاری وہی پرانے اور روایتی اندازوں سے یہاں کی جاتی ہے۔ مصر میں زیادہ تر گندم الشرقیہ، الجیرہ، سوہاج، اسوان، بنی سیف کے علاقوں میں کی جاتی ہے، جبکہ مصر میں کچھ ایسے علاقے بھی آباد ہیں جہاں سال میں 2 بار گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ مصر میں سالانہ گندم کی پیداوار 10 سے 12 ملین میٹرک ٹن ہے، جبکہ مصر اپنی ضرورت کی 50% گندم قریبی ممالک سے فروخت کرتا ہے۔ مصر کے کچھ خوش علاقہ جات میں یہاں اعلیٰ اقسام کی کپاس کی کاشتکاری بھی وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ مصر میں آپ کو ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی، وہ ہے مصری کھجور اور کھجوروں کے باغات، جو یہاں ہزاروں سالہ پرانے ہیں، جو مصری فرعونی دور سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے کھجوروں کے باغات آج بھی مصر کے ان دیہی علاقوں میں موجود ہیں۔ دوستو، مصر میں موجود اسوان، وادی الجیدہ، وادی سیوا اور دریائے نیل کنارے وسیع خوبصورت وادیاں اور یہاں کے دیہی علاقوں میں کھجوروں کے بے شمار باغات آج بھی موجود ہیں، جن سے ہر سال 20 سے 30 میٹرک ٹن کھجوروں کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ ملک بھر میں تقریباً 1.8 سے لے کر 2 کروڑ کے قریب کھجوروں کے درخت موجود ہیں۔ مصری کھجوروں کی مشہور اقسام مجول، برخی، زحول، حیانی، سکری کھجوریں شامل ہیں۔ یہ مصری کھجوریں ایک بہت بڑی تعداد میں یورپی اور افریقی ممالک میں بیچی جاتی ہیں۔ مصر میں مقامی سطح پر کھجوروں کی خرید و فروخت کی مقامی منڈیاں بھی سجائی جاتی ہیں، جہاں مقامی کسان اپنی کھجوریں بیچ کر اچھی تعداد میں زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔
दोस्तों मिस्र के इन दूर दराज देही इलाकों में बसने वाले मिस्री बशिंदे ज्यादातर आज भी यहाँ माल मेशी खेती बाड़ी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक हैं, जहाँ ये लोग भेड़ बकरियों ऊँटों का दूध गोश्त पनीर बेचकर मकामी सतह पर ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। कुछ मिस्री लोग यहाँ हाना बदोशी जैसी जिंदगी भी बसर करते हैं, जहाँ ये लोग अपने माल मेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह नकलो मकानी हिजरत करते दिखाई देते हैं। दोस्तों मिस्र की ज़मीनी सरहदें लीबिया, सूडान, इसराइल और गजा के साथ लगती हैं। मिस्री बॉर्डर एरिया में कुछ हाना बदोश लोग सूडानी और फलस्तीनी भी यहाँ आबाद हैं। दोस्तों मिस्री सरजमीन हजारों साल पुरानी है, जहाँ 5000 साल पहले फिरौनी सल्तनतें आबाद हुआ करती थी। मिस्र में हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की सियाह अहराम मिस्र, वादी मलूक और लुक्सर को देखने मिस्र का रुख करते हैं। दोस्तों मिस्र की मईशत में सियाहत, ज़राअत, कुदरती गैस, नहर सुइज़ और सनत का अहम किरदार है। मिस्र की सरकारी ज़ुबान अरबी है, जबकि सियाहत और कारोबार में अंग्रेज़ी ज़ुबान भी इस्तेमाल की जाती है। मुल्क में चलने वाली करेंसी को मिस्री पौंड कहते हैं। एक मिस्री पौंड पाकिस्तानी 6 रुपये के बराबर बनता है। मिस्र का बैनुल-अक़वामी टेलीफोन कोड +20 है, जबकि इंटरनेट डोमेन .eg है। दुनिया में सबसे पहला कागज पर कैलेंडर मिस्र में ही बनाया गया था। मिस्र को तारीखी मसाजिद का शहर भी कहा जाता है, जहाँ कुछ मसाजिद हजारों साल पुरानी हैं। मिस्र के शहर कायरा में मौजूद मस्जिद अल हुसैन भी मौजूद है, जहाँ कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। मिस्र का मौसम पाकिस्तान जैसा ही है, गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी। मिस्र में साल के 300 से ज्यादा दिन धूप पड़ती है। मिस्र में नमकीन पानी की झीलें, नखलस्तान, पहाड़ी इलाके, सहरा, समंदर, जरखेज, सरसब्ज वादियाँ, ये सब कुछ एक मुल्क में ही मौजूद है। दोस्तों मिस्र का कौमी निशान सुनहरी उकाब है। मिस्र अफ्रीकी यूनियन का अहम मुल्क है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का भी ये अहम रुकन मुल्क है। अरब लीग का सदर दफातर काहिरा में मौजूद है। मिस्र की फुटबॉल की टीम अफ्रीका की एक कामयाब तरीन फुटबॉल की टीम है। मोहम्मद साले मिस्र के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर हैं। मिस्र में ऊँटों की रेस के मुकाबले भी करवाए जाते हैं, जिसमें खलीजी ममालिक के ऊँट भी यहाँ आकर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों मिस्र में हर साल मार्च के महीनों में कैमल रेसिंग के मेलों का इनकाद किया जाता है, जिसमें करोड़ों डॉलर के जुए भी लगते हैं। पूरे खलीजी ममालिक समेत मिस्र में ये कैमल रेसिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ मकबूल हैं। मिस्री फूड स्ट्रीट के साथ साथ शीशा भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। दुनिया में पहले बार शीशे का कॉन्सेप्ट मिस्री लोगों ने दरियाफ्त किया था। मिस्री लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज खुश अखलाक होते हैं, जो गैर मुल्की सियाहों के साथ इंतहाई अच्छा बर्ताव करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है ट्रैवल टू इजिप्ट विलेज लाइफ के बारे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। دستي تسر وروري هاي علو شر البنجري ودلالو شر البنجري دستي تسر